बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम हेक्सागन बेबी कार्डिगन जैकेट बनाएंगे। ये इजीली आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप हेक्सागन पीस को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। लेडीज़ के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं और छोटे साइज़ के लिए भी। आज की वीडियो में हमने 0 से 6 मंथ के साइज़ का बनाया है। आप इसे आसानी के साथ किसी भी साइज़ में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम हेक्सागन कार्डिगन लिटिल बेबी जैकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मीडियम वेट वूल से हमने 1 पीस कंप्लीट कर लिया है, 1 साइड स्लीव्स और जैकेट का। तो इसके लिए हम मीडियम वेट 4 प्लाई वूल लेंगे 2 कलर्स में, और इसके साथ 4 mm क्रोशे हुक लेंगे। 8 नंबर क्रोशे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम पैटर्न को आप बड़ा या छोटा बनाएं। हर साइज़ के लिए आपने सेम पैटर्न को फॉलो करना है। आप मैजिक सर्कल से स्टार्ट कर सकते हैं या आप चेन्स बनाएं। 1 2 3 4। पहले चेन के अंदर स्लिप स्टिच से बंद करें, स्मॉल सर्कल बनाएं, या आप मैजिक सर्कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप मैजिक सर्कल बनाएं। ये देखें, तो यहाँ पर इस तरीके से हुक डालें और लूप बनाएं। जैसे कि हम नॉर्मल लूप बनाते हैं, इसी तरह आप लूप बनाएं। उसको थोड़ा सा लूज छोड़ दें और इसमें काम करें। तो यहाँ पर 3 चेन्स बनाएं। इस 3 चेन्स को हम पहला डबल क्रोशे काउंट करेंगे। सर्कल के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएं। तो ये हमारा पहला ग्रुप क्लस्टर का, 3 डबल क्रोशे हमारा क्लस्टर पहला ग्रुप। तो इसी तरह रिपीट करें। हेक्सागन में 6 कॉर्नर होते हैं, तो यहाँ पर हम 6 कॉर्नर बनाएंगे। 2 चेन्स बनाएं और इसी तरह 5 टाइम्स और रिपीट करें। सर्कल के अंदर 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएं, 1 2 और ये 3, 2 चेन्स। तो इसी तरह 4 टाइम्स और रिपीट करें सर्कल के अंदर, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे क्लस्टर। 6 टाइम्स रिपीट करें सर्कल के अंदर। कंटिन्यू रखें। यहाँ पर देखें 1 2 3, 2 चेन्स 4, 2 चेन्स 5, 2 चेन्स 6। तो 6 टाइम्स हमने इसको रिपीट किया है। 6 चेन्स कॉर्नर हमारे पास है, तो यहाँ पर 2 चेन्स बनाएं 6, और यहाँ पर 3rd चेन में पहले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच से बंद करें। ओके, तो यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट ओवर वूल से आप इसको बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर पहले इसी स्टिच के अंदर 3 चेन्स बनाए। इसको हम पहला डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो पहले स्पेस के अंदर हमारा फर्स्ट क्लस्टर 2 डबल क्रोशे स्पेस के अंदर बनाए, 3 चेन्स, इसको काउंट करें पहला डबल क्रोशे। तो इसी तरह ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर। तो हर कॉर्नर जहाँ पर हमने 2 चेन्स बनाए हैं पहले रो में, तो इसी कॉर्नर में हम कॉर्नर बनाएंगे 3 डबल क्रोशे क्लस्टर, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे क्लस्टर। तो इसी तरह हर कॉर्नर में चेन स्पेस के अंदर कॉर्नर बनाएं, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे, और कंटिन्यू रखें। 6 टाइम्स रिपीट करें। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे। 6 कॉर्नर में सेम पैटर्न को फॉलो करें। तो इसी तरह हर एक स्पेस के अंदर कॉर्नर में 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। तो इसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड में। तो हर रो को आपने इसी तरह स्टार्ट करना है और इसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर था, इसके साथ हम दूसरा क्लस्टर और 2 चेन्स बनाएंगे और 3rd चेन में स्लिप स्टिच से बंद करें। तो यहाँ पर हमारे 6 कॉर्नर कंप्लीट हो गए हैं। देखें, इस तरीके से हमने रो 2 को फॉलो करना है। कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे हर राउंड को। 2 रो हम 1 कलर से बनाएंगे, अगले रो में फिर कलर चेंज करेंगे।
3 चेन्स बनाए और इसी स्पेस के अंदर पहला क्लस्टर बनाए कॉर्नर का। राउंड के एंड में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर कॉर्नर का। इसके बाद हम 2 क्लस्टर के मिडल स्पेस में 1 क्लस्टर बनाए 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा फर्स्ट इंक्रीजिंग रो है, रो 3। तो इसी तरह हम इंक्रीज करेंगे। स्पेस के अंदर मिडल में 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाए। फिर इसके बाद कॉर्नर में कॉर्नर बनाए 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे क्लस्टर। तो इसी तरह काम करें। हर साइड पे अपने 6 साइड में सेम काम करना है। ये देखें 1 साइड हमने कर लिया है। तो इसी तरह 2 कॉर्नर के यहाँ मिडल स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाए। तो इसी तरह हम क्लस्टर बढ़ाएंगे। इसमें 2 कॉर्नर के मिडल के जो स्पेस हैं इसमें हम क्लस्टर बनाएंगे। यहाँ पर देखें हमने 1 हर एक साइड में सेम काम किया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर हम क्लस्टर बनाएंगे मिडल स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे और कॉर्नर को कंप्लीट करें। क्लस्टर बनाए 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स और स्लिप स्टिच से बंद करें 3rd चेन में। तो इसी तरह हर राउंड में आपने कॉर्नर को सेम करना है। ये देखें 3 रो हमने कर लिए हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। 2 रो हम 1 कलर से करेंगे और अगले रो के लिए फिर हम कलर चेंज करेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये देखें 2 रो हमने 1 कलर से किया है, फिर इसके बाद कलर चेंज करें और इसी तरह कंटिन्यू रखें। इंक्रीजिंग रो को यहाँ पर हम रो 4 कर रहे हैं। कॉर्नर में 3 चेन्स बनाए और इसी स्पेस के अंदर कॉर्नर का पहला क्लस्टर बनाए। फर्स्ट क्लस्टर 3 डबल क्रोशे, ये देखिए कॉर्नर का। तो इसके बाद यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। अगले स्पेस में क्लस्टर बनाए 3 डबल क्रोशे, तो ये देखें यहाँ पर हमने 1 बना लिया है, इंक्रीज किया है। ये देखें फिर अगले स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे स्किप करें और स्पेस के अंदर क्लस्टर बनाएं 3 डबल क्रोशे 1 2 और ये 3। तो इसी तरह हम बढ़ाएंगे। पहले रो में हमने रो 3 में हमने 1 बनाया था, इसके बाद हमने 2 बनाए हैं। तो कॉर्नर के अंदर कॉर्नर बनाए 3 डबल क्रोशे क्लस्टर, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे। कॉर्नर के मिडल में कॉर्नर बनाए सेम। हर रो में अपने सेम काम करना है। तो वो हर एक साइड पे आप सेम काम करें हर राउंड में। यहाँ पर हम 1 साइड हमने कर लिया है, तो इसी को हमने फॉलो करना है। अगले स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाए, फिर अगले स्पेस में क्लस्टर बनाए। यहाँ पर देखें हमने 1 2 3 4 5 6 साइड में हमने सेम काम किया है। ये देखें 2 क्लस्टर हमने हर एक साइड में बनाए हैं। ये देखें कॉर्नर के मिडल में 1 2। तो इस तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। हर एक स्पेस में क्लस्टर बनाए और फिर कॉर्नर के मिडल में कॉर्नर बनाए। तो पहले रो में हमने 1 बनाया था, यहाँ पर हमने 2, तो अगले रो में 3 हो 1 2 3 बनाएंगे, फिर 4 और इसी तरह हम बढ़ाएंगे हर राउंड में क्लस्टर। कॉर्नर के मिडल में क्लस्टर बनाए और हर एक स्पेस में क्लस्टर बनाए। तो यहाँ पर लास्ट में हम 6 कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। क्लस्टर बनाए, 2 चेन्स और पहले डबल क्रोशे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच से बंद करें। 3 चेन जो हमारा पहला डबल क्रोशे इसमें स्लिप स्टिच से बंद करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर में कॉर्नर बनाए और यहाँ पर 3 स्पेस में क्लस्टर बनाए, फिर कॉर्नर में कॉर्नर बनाए। तो इसी तरह रो 4 इंक्रीजिंग रो को आगे कंटिन्यू रखें। यहाँ पर कलर चेंज करें। कॉर्नर में कॉर्नर बनाए, 3 चेन्स, रो 5 स्पेस के अंदर हर कॉर्नर में आपने सेम काम करना है। यहाँ स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाए, कॉर्नर का पहला क्लस्टर, ये देखें फर्स्ट क्लस्टर, 3 चेन्स
और 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ पर हम फिर बढ़ाएंगे, 3 स्पेस में हम क्लस्टर बनाएंगे। रो 4 में हमने 2 बनाए थे, यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, अगले रो में फिर 4 बनाएंगे। तो इसी तरह हम हर राउंड में इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। अगले स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाए और अगले स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाए। तो इस तरीके से आपने इसको रिपीट करना है। बड़े या छोटे साइज़ में आप सेम पैटर्न को फॉलो करें। लेडीज़ के लिए आप हेक्सागन पीस को बड़ा बनाएं और स्मॉलर साइज़ के लिए छोटे साइज़ में बनाएं। तो कॉर्नर के अंदर कॉर्नर बनाएं, कॉर्नर के मिडल में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे। तो इसी को आगे कंटिन्यू रखें। अगले 3 स्पेस में फिर हर एक साइड में अपने सेम काम करना है। 3 स्पेस में क्लस्टर बनाए, कॉर्नर में कॉर्नर बनाए। तो इसी तरह हर एक साइड में सेम काम करें और आगे इंक्रीजिंग रो को फॉलो करें। 2 रो के बाद कलर चेंज करें, हर एक साइड में सेम काम करें। तो यहाँ पर हमने लिटिल जैकेट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो रिपीट किए हैं। ये देखें, ये हमने 0 to 6 मंथ के लिए कंप्लीट करना है इस बेबी कार्डिगन को। कॉर्नर के साथ कॉर्नर को अटैच करें। ये देखें, इसका साइज़ इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हेक्सागन के 2 पीस बनाए, बड़े या छोटे साइज़ में, जो भी आपने साइज़ बनाना है लेडीज़ के लिए या छोटे साइज़ में। तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करें। पहले हमने 1 साइड कंप्लीट कर लिया है स्लीव्स के साथ। तो ये इसका बॉडी और ऊपर के 2 पार्ट स्लीव्स के लिए। ये देखें, तो यहाँ पर स्लीव्स कफ बनाए और पहले आप शोल्डर के पीस को जोड़ दें, फिर बैक पैनल बनाएं और इसी तरह फ्रंट बनाएं। तो इसमें आप चेस्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ये देखें, इसका लेंथ 8 इंचेस, यहाँ से 20 सेंटीमीटर हमने बनाया है। तो यहाँ पर हम इसको सेम क्लस्टर से स्टिच करेंगे। आप इसको नीडल से भी स्टिच कर सकते हैं या इस तरीके से भी आप इसको जॉइन कर सकते हैं स्लीव्स के और शोल्डर के पार्ट को। तो यहाँ पर इसको हम पहले स्टिच करेंगे, जोड़ेंगे। राइट साइड से हम इसको सीधी तरफ से इसको बनाएंगे क्लस्टर। मिडल में हम 1 रो रिपीट करेंगे इस तरीके से। अगर आप नहीं कर सकते तो आप नीडल को भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप इसको स्टिच करें। तो यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट करें। ये देखें, दोनों कॉर्नर को एक साथ लें और 3 चेन्स बनाएं। तो इसी पहले स्पेस के अंदर कॉर्नर में हम पहला क्लस्टर बनाएंगे। 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे कॉर्नर में क्लस्टर बनाएं। ये देखें, तो अगले साइड से स्लिप स्टिच से जॉइन करें। ये देखें, दूसरे साइड के स्पेस के अंदर स्लिप स्टिच बनाएं, फिर इसी तरह कंटिन्यू रखें। अगले स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएं और दूसरे साइड में इसको स्लिप स्टिच से बंद करें। तो आगे कंटिन्यू रखें, स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएं, क्लस्टर, और यहाँ पर दूसरे साइड में अगले स्पेस के अंदर स्लिप स्टिच से बंद करें। तो इस तरीके से हमने आगे कंटिन्यू रखना है। स्लीव्स को आप जॉइन करें, जोड़ दें शोल्डर और स्लीव्स के टॉप पार्ट को। फिर हम इसके साइज़ को बढ़ाएंगे, लेंथ को। तो इस तरीके से आपने क्लस्टर रिपीट करना है। दूसरे साइड के स्पेस के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइन करें। ये देखें, तो यहाँ पर स्लिप स्टिच से बंद करें। कोई भी आप इसके लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं। नीडल से आप इसको सिलाई कर सकते हैं या क्रोचेट हुक से भी स्लिप स्टिच से जॉइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने 9 क्लस्टर बना लिए हैं। अब यहाँ पर एंड में कॉर्नर के साथ कॉर्नर को अटैच करें स्लिप स्टिच से। ये देखिए, दोनों तरफ स्लिप स्टिच बनाए। अब यहाँ पर स्लीव्स हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ बढ़ाएंगे और फिर स्लीव्स कफ।
तो दूसरी तरफ हमने काम किया है। पहले हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, जो भी आपने लेंथ रखना है इसी तरह आप इसको पहले बनाएं, फिर स्लीव्स कफ और फ्रंट पैनल बैक पैनल फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका लेंथ पहले हमने 8 इंचेस कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ से इसका साइज़ 7 इंचेस और शोल्डर पे इसका साइज़ 10.5 इंचेस। तो ये देखें इसका लेंथ हमने, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्लीव्स लेंथ। तो इसी स्पेस के अंदर पहला क्लस्टर बनाए 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ से फिर कंटिन्यू रखें, हर एक स्पेस के अंदर क्लस्टर बनाए 3 डबल क्रोशे। स्लीव्स की लेंथ को हम बढ़ाएंगे। सेम येलो कलर जो हमने यहाँ पर स्टॉप किया था, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। हर एक स्पेस के अंदर क्लस्टर बनाए और कंटिन्यू रखें। स्लीव्स के कफ में हर एक स्पेस के अंदर क्लस्टर बनाए और थर्ड चेन में फिर स्लिप स्टिच से बंद करें। यहाँ पर देखें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। तो यहाँ पर 10 क्लस्टर बनाए और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से बंद करें। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी लेंथ बढ़ाएं। जो हमने यहाँ पर कलर यूज़ किए हैं इसी तरह हम अगले 2 रो के लिए कलर चेंज करेंगे और फिर इसी तरह हर एक स्पेस के अंदर क्लस्टर बनाएं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 रो हमने किया है। अगर आप और राउंड करना चाहते हैं तो आप इसी तरह हर एक स्पेस के अंदर 10 क्लस्टर रिपीट करें। तो यहाँ पर हम स्लीव्स कफ बनाएंगे। ये हमने बहुत ही स्मॉलर साइज़ में बनाना है। तो यहाँ पर 2 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे बनाए और अगले 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए। तो यहाँ पर हम अगला रो डिक्रीज़ करेंगे स्टिचेस को। तो डबल क्रोशे स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए 1 और अगले 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए। तो इस तरीके से आपने इसमें स्लीव्स कफ बनाना है। बड़े या छोटे साइज़ के लिए आप पहले लेंथ को कंप्लीट करें, फिर स्लीव्स कफ के लिए इस तरह फॉलो करें। 2 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएं, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से बंद करें। तो यहाँ पर फिर हम स्लीव्स कफ बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएं। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएं, 1 डबल क्रोशे अगले स्टिच में बनाएं, 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएं। तो इसी तरह आप इसमें स्टिचेस डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएं। तो यहाँ पर 16 स्टिचेस हमने बनाए हैं। यहाँ पर 2 राउंड में हमने स्टिचेस कम किए हैं। तो यहाँ पर हम स्लीव्स कफ बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएं और पहले स्टिच के अंदर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएं और अगले स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएं। तो बड़े साइज़ के लिए पहले आप कलर के साथ क्लस्टर पैटर्न को रिपीट करें जो हमने पहला राउंड किया था, और बाकी आपने स्लीव्स कफ के लिए स्टिचेस कम करें और फिर कफ बनाएं। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे अगले स्टिच में बनाए, बैक पोस्ट डबल क्रोशे अगले स्टिच में बनाए, 2 या 3 या 4 राउंड रिपीट करें। तो यहाँ पर हमने 4th रो कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए अगले स्टिच में, 16 स्टिचेस हमारे पास है स्लीव्स कफ में। तो यहाँ पर स्लीव्स कफ आप स्मॉल बनाएं, पहले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच से बंद करें। तो यहाँ पर 2 या 3 राउंड रिपीट करें स्मॉलर साइज़ के लिए, और बड़े साइज़ के लिए लेडीज़ के लिए आप 6 to 7 राउंड्स स्लीव्स कफ में रिपीट करें। तो इस तरीके से आप बड़े या छोटे साइज़ में इसको बना सकते हैं। स्लीव्स कफ में आप राउंड ज़्यादा रिपीट करें लेडीज़ के लिए, और छोटे साइज़ के लिए 2 या 3 राउंड्स रिपीट करें स्लीव्स कफ में। तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बने अगले स्टिच में, बैक पोस्ट डबल क्रोशे अगले स्टिच में, यानी फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बने। ये देखिए अगले स्टिच में हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बने। अगला स्टिच बैक पोस्ट, तो इसके अंदर बैक पोस्ट डबल क्रोशे बने। तो बॉर्डर के लिए हमने 1 2
3 4 रो रिपीट किए हैं, 2 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के। तो यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ के लिए 2 रो रिपीट किए हैं, बड़े साइज़ के लिए आप 5 या 6 या 7 राउंड्स रिपीट करें। तो आपने स्लीव्स कफ को यहाँ पर पहले लेंथ बढ़ाएं, जैसे कि हमने येलो कलर से काम किया है। ओके, तो दोनों साइड के पीस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर पहले हम बैक पैनल बनाएंगे, फिर फ्रंट पैनल। तो यहाँ पर फिर पहले आपने बैक पैनल में राउंड्स करने हैं। वन साइड पे आप इसी तरह क्लस्टर बनाएं हर एक स्पेस के अंदर, फिर दूसरी तरफ बनाएं। तो दोनों साइड को पहले बैक पैनल कंप्लीट करें। इसका साइज़ चेस्ट साइज़ के हिसाब से बढ़ाएं। तो यहाँ पर फिर हम फर्स्ट में हम बैक पैनल बनाएंगे वन साइड पे। तो यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करें, सीधी तरफ से आपने इसको कंप्लीट करना है। टॉप डाउन हम यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करेंगे बैक पैनल के लिए। तो जो भी आपने कलर यूज़ करना है, पहले हम क्लस्टर बनाएंगे, कॉर्नर में 3 चेन्स बनाएं और 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ से हर एक स्पेस के अंदर क्लस्टर बनाएं। तो यहाँ पर हम 1 रो रिपीट करेंगे। ये हम स्मॉलर साइज़ के लिए सबसे छोटा साइज़ बना रहे हैं। तो अगर आपने बड़ा साइज़ बनाना है तो 2 या 3 रो रिपीट करें। चेस्ट साइज़ के हिसाब से दोनों तरफ आपने सेम काम करना है। तो यहाँ से फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पीस में, और यहाँ से हमने टॉप से स्टार्ट किया है राइट साइड पे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लस्टर हमने बनाए हैं। अब यहाँ पर एंड में कॉर्नर स्टिच में 1 डबल क्रोशे बने, और इसके साथ ही आपने अगर दूसरा राउंड करना है तो इसी तरह डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाए और हर एक स्पेस में क्लस्टर बनाए। तो दोनों तरफ आपने सेम काम करना है। दूसरे साइड को भी आप कंप्लीट करें। यहाँ पर भी हमने 1 रो रिपीट किया है, ये देखें सेम हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे बैक पैनल को। तो 1 रो हमने 1 साइड पे रिपीट किया है, 1 रो हमने दूसरे साइड पे। तो यहाँ पर एंड में फिर स्लिप स्टिच से अगले पीस के साथ इसको स्टिच करें। तो जो भी आप साइज़ बना रहे हैं इसके हिसाब से आपने राउंड्स करने हैं। बड़े साइज़ के लिए आप मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं जो हमने लेडीज़ के लिए बनाया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में। तो यहाँ पर क्लस्टर बनाए, सेम हम इसको जॉइन करेंगे दोनों साइड को, जैसे कि हमने स्लीव्स में काम किया था। तो यहाँ पर बैक पैनल को सेम स्टिच करें जैसे कि हमने स्लीव्स में काम किया था। 1 साइड पे क्लस्टर बनाए, दूसरे साइड पे स्लिप स्टिच से बंद करें। कोई भी आप इसके लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं जॉइन करने के लिए बैक पैनल और स्लीव्स। तो पहले आप चेस्ट को कंप्लीट करें बैक पैनल के साइज़ को, और इसके बाद फिर इसको स्टिच करें। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 रो 1 साइड पे किया है, 1 रो दूसरे साइड पे, और फिर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से बंद करें दूसरे साइड में। तो इस तरीके से आपने इसको स्टिच करना है। पहले बैक पैनल को कंप्लीट करें, फिर इसके बाद हम फ्रंट पैनल बनाएंगे। ये देखें, तो क्लस्टर बनाएं और स्लिप स्टिच से बंद करें दूसरे साइड में। तो कॉर्नर तक सेम काम करें। यहाँ पर कॉर्नर में दोनों तरफ स्लिप स्टिच से बंद करें। तो बैक पैनल को इस तरीके से आप जॉइन करें। ये देखिए, इस तरह आपने फॉलो करना है एंड तक। ओके, तो यहाँ पर बैक पैनल हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसमें क्लस्टर बनाए हैं और जॉइन किया है दूसरे साइड के साथ। ये देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्लस्टर। यहाँ कॉर्नर में हम लास्ट 9 क्लस्टर बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। तो कॉर्नर में हमारा लास्ट क्लस्टर 3 डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच से दूसरे साइड में बंद करें। तो इसी कॉर्नर से आप बैक पैनल को लेंथ के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैकेट का फ्रंट पैनल हम बनाएंगे। ये शॉर्ट जैकेट हमने बनाया है। अगर आप लेंथ और रखना चाहते हैं तो आप येलो कलर से फ्रंट और नीचे लेंथ बढ़ाएं। लेडीज़ की वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं जो हमने चैनल पे अपलोड की है। तो यहाँ पर हम फ्रंट पैनल बनाएंगे और इसके साथ ही हम बॉर्डर भी बनाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर से फ्रंट पैनल
स्टार्ट करें रिबिंग। तो यहाँ पर पहले स्टिच के अंदर स्टार्ट करें कॉर्नर में। तो यहाँ पर हम पहले फ्रंट पैनल में रिबिंग बनाएंगे बटन बैंड जो हमने स्लीव्स में यूज़ किया था। पहले हम डबल क्रोशे राउंड करेंगे, फिर इसके बाद नीचे इसके रिबिंग बनाएंगे। तो 3 चेन्स बनाएं, डबल क्रोशे बनाएं, हर एक स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाएं, फ्रंट से कॉर्नर से स्टार्ट करें, हर एक स्टिच के अंदर पहले डबल क्रोशे बनाएं। तो इस तरीके से आपने नीचे भी काम करना है। इसके बॉर्डर के लिए पहला राउंड हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएं। रो 1 यहाँ से क्रॉस करके नेकलाइन से फिर क्रॉस करके हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएं। तो यहाँ पर भी डबल क्रोशे बनाएं और फिर दूसरे साइड के फ्रंट से क्रॉस करके हर एक स्टिच में डबल क्रोशे बनाएं, कॉर्नर तक कंटिन्यू रखें। तो इस तरीके से यहाँ से कंटिन्यू रखें, नेकलाइन से 1 डबल क्रोशे बनाए, फिर दूसरे साइड में। फिर इसके बाद नीचे भी हम सेम काम करेंगे। पहला रो हम डबल क्रोशे का कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 1 रो हमने डबल क्रोशे का बनाया है रिबिंग के लिए। तो यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए दूसरे साइड के एंड में, अगले स्टिच में डबल क्रोशे बनाए और लास्ट मिडल चेन के अंदर डबल क्रोशे बनाए। तो यहाँ पर टर्न करें, 2 रो रिपीट करें फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के, जैसे कि हमने स्लीव्स में काम किया है। नीचे भी आप इसी तरह काम करें, 1 रो डबल क्रोशे का और फिर 2 या 3 रो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के। तो यहाँ पर पहले स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाए और अगले स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए, अगले स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाए। तो इसी तरह हर डबल क्रोशे स्टिच में आपने सेम काम करना है। 2 रो यहाँ पर रिपीट करें, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे अगले स्टिच में बनाए, बैक पोस्ट डबल क्रोशे अगले स्टिच में बनाए। तो इसी तरह कंटिन्यू रखें यहाँ से, फिर नेकलाइन से क्रॉस करके दूसरे साइड के एंड तक बनाए, लास्ट में फिर 1 हाफ डबल क्रोशे बनाए, फिर टर्न करें। यहाँ पर हमने 2 रो रिपीट किए हैं फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के देके फ्रंट पैनल में, और इसी तरह नीचे भी हमने सेम काम किया है। ये देखें 1 रो हमने डबल क्रोशे का बनाया है और 2 रो हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के बनाए हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पर शॉर्ट जैकेट बनाया है बेबी गर्ल्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर लिटिल जैकेट हमने कंप्लीट कर लिया है, रिबिंग बनाया है। अगर आप लेंथ और रखना चाहते हैं तो पहले आप क्लस्टर राउंड को रिपीट करें, फिर इसके बाद रिबिंग बनाए फ्रंट में भी और नीचे बॉर्डर में भी। तो ये देखें लिटिल जैकेट हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रंट के ऊपर आप बटन्स लगाएं या लेस बनाएं और इसके फ्रंट में अटैच करें। मज़ीद डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट की विज़िट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।